मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय सफाक फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला इस्लामाबाद टंगपावा इलाके में 2 कश्मीरी नौजवानों को आज सुबह सवेरे शहीद किया। मोदी की ज़ेर क़यादत भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल में तब्दील किया है। 10 लाख से ज़्यादा भारतीय फौजियों की मौजूदगी में कश्मीरी आवाम को रोज़ाना की बुनियाद पर कत्ल, तशद्दुद और गिरफ्तारियों का सामना है। कश्मीरी आवाम गुज़िश्ता 7 दहाइयों से भारतीय रियासी दहशतगर्दी का शिकार हैं। इस अरसे में भारतीय सफाकों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के तूलो अर्ज में दर्जनों कत्लेआम किए। महज गुज़िश्ता 33 बरसों में 96,148 कश्मीरी भारतीय गोलियों का निशाना बने। इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे पहले ही मकबूजा जम्मू कश्मीर में नस्लकुशी के बारे में खबरदार कर चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत की हालिया इंसानी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। पिंजरे में कैद कश्मीरी आलमी बरादरी की मदद के मुंतज़िर हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सिकंदर नामी एक भारतीय फौजी बेहोश होकर गिर पड़ा और बाद अज़ां अस्पताल में दम तोड़ बैठा। आरएसएस के गुंडों ने जम्मू खित्ते के मुस्लिम अक्सरियती कस्बा डोडा में लोहे की सलाखें और लाठियां हाथों में लिए मार्च किया। भारतीय फौज की हिमायत से ये मार्च सिटी मॉडल स्कूल से निकाला गया और पूरे कस्बे का चक्कर लगाने के बाद इसी मकाम पर ख़त्म हुआ। इस मार्च का मकसद इलाके की मुस्लिम बरादरी को खौफज़दा करना है। पाकिस्तान ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जर्मनी के सरकारी दौरे के दौरान पाकिस्तान और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा के हालिया मुश्तरका प्रेस बयान पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा के गैर ज़रूरी तबसरे को मुस्तरद किया है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अपने सफाक फ़ौजियों के हाथों इंसानी हकूक़ की काबिल मज़म्मत कार्रवाइयों पर ख़ुद को तेज़ी से तनहा होता हुआ महसूस कर रहा है। दुनिया को मालूम है कि जब भी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी कब्जे और जुल्म और बर्बरियत की तहकीकात का मुतालबा किया जाता है तो भारत सरहद पार दहशतगर्दी का झूठा राग अलापना शुरू करता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मदन बी लोकुर की सरबराही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मशरकी दिल्ली में फरवरी 2020 में होने वाले मुस्लिम कुश फसादात के लिए भारतीय वज़ारत दाखिला, दिल्ली पुलिस, बीजेपी और भारतीय मीडिया को जिम्मेदार करार दिया है।